कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कदम भी मिट्टी के थे और रास्ते भी धूल से भरे, पर हौसलों की उड़ान ऐसी की आसमां भी झुक गया मेरे। खेतों के मेड़ों से चलकर कानून की चौखट तक जो पहुंचा, आज वही भारत की ऊंची अदालत की शान बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। और आज बात एक ऐसे शख्स की जो कभी हरियाणा की तपती दोपहर में थ्रेसर मशीन पर पसीना बहाता था और आज वही भारत की न्यायपालिका का सबसे बड़ा चेहरा बनने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत की, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश। कहानी की शुरुआत पिटवाड़ का सूरज, सुप्रीम कोर्ट का तकदीरी फर्श। देश की राजधानी से करीब 136 किलोमीटर दूर हरियाणा के हिसार जिले का एक छोटा सा गांव पिटवाड़। एक तपती दोपहर, गेहूं की मड़ाई, हवा में उड़ती भूसी और बीच में एक दुबला पतला किशोर पसीने से तरबतर थ्रेसर मशीन की सूर में खोया हुआ। लेकिन अचानक से मशीन रुक जाती है। उसने आसमान की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि बोरी पर बैठकर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला वही लड़का एक दिन भारत की सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी पर बैठेगा। और आज वही लड़का है जस्टिस सूर्यकांत, जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति ने देश का 53वां सीजेआई नियुक्त किया है। 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक वह देश की सीजेआई रहेंगे। करीब 15 महीने तक वह देश के सर्वोच्च अदालत का नेतृत्व करेंगे। कौन है जस्टिस सूर्यकांत? किसान परिवार का एक होनहार बेटा। 10 फरवरी 1962 हिसार में जन्म होता है। पिता का नाम मदन गोपाल शास्त्री, संस्कृत के जो अध्यापक रहे हैं। माँ एक साधारण सी गृहिणी जो घर को चलाती थी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थी सूर्यकांत। एक भाई शिक्षक, एक भाई जो पेशे से डॉक्टर, एक भाई जो आईटीआई प्रशिक्षक और एक बहन कमला देवी। पिता चाहते थे बेटा एलएलएम करे, लेकिन सूर्यकांत ने कहा पहले वकालत, उसके बाद बाकी सब करेंगे। और वहीं से शुरू हुआ सफर जो आज इतिहास बन गया है। कानूनी सफर, गांव के लड़के से भारत के सबसे बड़े जज तक। 1984 महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से एलएलबी किया। उसी साल हिसार जिला कोर्ट से वकालत की शुरुआत कर दी। 1985 चंडीगढ़ पहुंचे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत की। 2011 जज रहते हुए एलएलएम भी कर डाला, यानी पापा का जो सपना था, पिता का सपना था, उसको भी पूरा कर लिया। और फिर 38 साल की उम्र में हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता बन गए। 2004 पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने। 2018 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 2019 सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब 2025 भारत के सीजेआई बने। बड़े फैसले, न्यायपालिका के मैदान में दमदार छाप। उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहला है बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की जांच का आदेश उनको दिया गया। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखने वाली संविधान पीठ के सदस्य रहे। ओआरओपी को संवैधानिक वैधता दी और महिलाओं को समान अवसरों का समर्थन भी दिया। असम के नागरिकता कानून धारा 6A की संवैधानिक वैधता को अपहेल्ड कराने वाली पीठ में शामिल रहे। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल को जमानत देने वाली पीठ के सदस्य रहे, लेकिन गिरफ्तारी को भी एकदम से सही ठहराया। परिवार, शिक्षा और संस्कार की मजबूत नींव रही। 1980 में विवाह किया। सविता शर्मा जो लेक्चरर रही और बाद में कॉलेज की प्रिंसिपल बनी। 2 बेटियां, दोनों कानून में मास्टर डिग्री कर रही हैं। अदालत के बाहर किसान भी, पर्यावरण प्रेमी भी और कवि भी। कॉलेज में उनकी कविता मेढ़ पर मिट्टी चढ़ा दो बेहद ही लोकप्रिय हुई। गांव के एक तालाब के पुनर्द्वार के लिए अपनी जेब से दान भी दिया। तालाब के चारों ओर पेड़ पौधे लगवाए। खेती का भी गहरा शौक रहा और पत्रकारिता, उसे तो अपना दूसरा दिल मानते थे और पेशा मानते थे। इसी जुनून में उन्होंने 1988 में एक किताब भी लिख डाली, एडमिनिस्ट्रेटिव जियोग्राफी ऑफ इंडिया।
कुछ विवाद भी, क्योंकि बड़ी यात्राओं में आलोचना भी साथी बनती है। हिमाचल हाईकोर्ट में रहते हुए 2 गंभीर आरोप भी लगे। 2012 में करोड़ों के लेन देन का आरोप भी लगा। 2017 जमानत देने के बदले रिश्वत लेने की शिकायत, लेकिन दोनों मामलों में आरोप साबित ही नहीं हुए। अंतिम पंक्तियां, खेत के सूरज से अदालत के सूरज तक, जो धूप में तपता है वही चमक कर निकलता है। किस्मत भी उसी की होती है जो कर्म से मिलकर ढलता है। हरियाणा के पिटवाड़ गांव से उठकर सुप्रीम कोर्ट की ऊंची कुर्सी तक पहुंचना ये सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं, ये भारत के उस सपने की मिसाल है जो गांव की मिट्टी से निकलकर न्याय के आसमान तक चमकता है। और अब देश एक ऐसे सीजीआई को देखने जा रहा है जो किसान का बेटा भी है, कवि भी है, पत्रकारिता का अमृत भी है और न्याय का प्रहरी भी है। आपको कैसा लगा ये रिपोर्ट और इनकी जीवनी? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।